मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक की सभाएं जारी हैं। वहीं गुरुवार को मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट सुर्खी के जयसिंहनगर में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कि इन जोड़ी के साथ मैंने 20 साल बिताए हैं। क्या लाजवाब जोड़ी है। एक बड़े भाई हैं तो दूसरे छोटे भाई हैं। और मंच से एक कहता है मैंने अपनी पावर अटर्नी दूसरे को दे दी है। जितनी मुझे गालियां मिल रही हैं यह बटोर सकें। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं भी जनता को गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह के शासनकाल की याद भी जनता को दिलाई कि सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, लोग सिंचाई को परेशान होते थे, लेकिन भाजपा सरकार के शासनकाल में अब बिजली भी है, सड़कें भी, सिंचाई परियोजनाएं भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा परिवार सदैव सुर्खी की जनता के साथ था और रहेगा। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही कमलनाथ ने जयसिंहनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया था। बता दें कि सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत और नीरज शर्मा के बीच मुख्य चुनावी मुकाबला है। चलो भाई भैया अब निकलना पड़ेगा मुझे। आज जयसिंहनगर में आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस जयसिंहनगर का सेवक, इस जयसिंहनगर का योद्धा गोविंद राजपूत, जिसने सदैव इस क्षेत्र का परचम लहराया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी क्षेत्र की जनता इस बार भी गोविंद राजपूत जी को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करेगी और जयसिंहनगर और सुर्खी का विकास और प्रगति का द्वार आने वाले दिनों में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से उजागर करेगी। जय और वीरू की जोड़ी पूरे प्रदेश में काबिज है, सभाएं कर रही है। आप दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं। आपने शोले फिल्म देखा है? देखा है? तो जय और वीरू का रोल क्या था फिल्म में? क्या थे जय और वीरू? खलनायक। क्या थे? बोलो ना। मैं तो जनरल नॉलेज का प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या थे? चोर थे। और क्या कहना है मुझे? घूमे और जनता क्या जवाब देगी वो भी जान लें। 3 दिसंबर को नतीजा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मानिए, आज सिंधिया जी आपके पक्ष में आए, कल यहाँ कमलनाथ जी आए थे, उन्होंने भी उनके आने पे तंज किया। जय वीरू की जोड़ी बहुत फेमस है, क्या कहेंगे जयसिंहनगर आने को लेकर और उनकी जोड़ी को लेकर? देखिए, जय वीरू की जोड़ी में शोले में जय वीरू की जोड़ी का तो काम कटवा लाल का था। फिल्म में यहाँ क्या है मुझे नहीं मालूम। यहाँ आने पे कितना कारगर हो, कितनी जनता को अपनी तरफ? देखिए, सिंधिया जी जन जन के नेता हैं। उनके आने से न केवल युवा वर्ग, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, संभ्रांत नागरिक, व्यापारी, सभी वर्ग उत्साहित होते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। और देखा आपने, ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। हम लोगों को लग रहा था सिंधिया जी आए, पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन आते आते देखते देखते कि पूरी कुर्सियां भर गई, जनता खचाखच भर गई। तो लोग उन्हें सुनना चाहते हैं और उनके आने से निश्चित ही एक माहौल बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में एक समर्थन के रूप में एक इजाफा होगा। कल इसी मैदान में आप लोग तो नहीं थे, कुर्सियां खाली थी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इसी प्रांगण में बोल रहे थे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम सब महाराज को सुनने के लिए आए, लेकिन उनको यहाँ वहां की बातें तो दिखी। वो बोले मैं 18 का नहीं 23 का मॉडल हूं। अरे आप 23 के मॉडल हो या 80 के मॉडल हो, जयसिंहनगर की जनता को आपकी मॉडल और मॉडलिंग से क्या लेना देना कमलनाथ जी। मैं तो इतना पूछना चाहता हूं, आपको कई चीजें दिखी, जयसिंहनगर का विकास नहीं दिखा, सुर्खी का विकास नहीं दिखा। अरे सामने ही देख लेते, जो जनपद की बिल्डिंग
अंग्रेजों के जमाने से टूटी पड़ी थी, वही बिल्डिंग कैसी चमक रही है आपको नजर नहीं आई? अरे कमलनाथ जी, बड़े महादेव का मंदिर जो पूरी जयसिंह नगर और आसपास के 100 गांव की आस्था का प्रतीक है, करोड़ों की लागत से हमने बनवाया। अरे उसको प्रणाम ही कर लेते कमलनाथ जी। आपने तो बड़े महादेव की मंदिर को देखा ही नहीं। बगल में स्टेडियम देख लेते, जहां आपका हेलीकॉप्टर उतरा है वो स्टेडियम देख लेते। ऐसा एक नहीं, हजारों करोड़ के काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महाराज सिंधिया के आशीर्वाद से मैंने कराए हैं। आप लोग याद करिए, जब उपचुनाव हुए थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, जो मांगे हम लोगों ने की थी, पूरे विधानसभा में एक भी मांग नहीं रह गई जो पूरी ना हो। नगर पंचायत की बात करी, नगर पंचायत बन चुकी है, आचार संहिता लगने के इससे उसमें साइन होना बाकी रह गए थे। मैं गवाह हूं, कैबिनेट में नगर पंचायत जयसिंह नगर का प्रस्ताव होके पास हो गया। सारे काम आप तो याद करिए, चाहे जेरा बांध हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे जयसिंह नगर का महाविद्यालय खुलना हो, चाहे जयसिंह नगर की महाविद्यालय की बिल्डिंग हो, चाहे जनपद हो, चाहे मार्केट हो, चाहे स्टैंड हो, नाम गिनाते जाओ। अकेले जयसिंह नगर नहीं, राहतगढ़, बिलेरा, सियोरा, सुर्खी, सारी जगह में काम ही काम दिख रहे हैं। कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा मॉडल दिखता है। छिंदवाड़ा में कब तक हिल गए रहोगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपको पूरा प्रदेश याद नहीं आया? प्रदेश की जनता आपको आज भी याद कर रही है कमलनाथ जी। तो आपने कहा था कि हम 2 लाख रुपया तक का कर्जा माफ कर देंगे। आपने कहा था बिजली का बिल हाफ कर देंगे। आपने कहा था महिलाओं के समूह का कर्जा माफ कर देंगे। आपने कहा था युवाओं बेरोजगारों को 10-10 हजार रुपया भत्ता देंगे। अरे क्या दिया आपने? और आपकी कांग्रेस सरकार ने ये जयसिंह नगर की जनता, सुर्खी की जनता पूछना चाहती है। ये जवाब देना होगा कांग्रेस पार्टी को।